हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट। दोस्तों, बहुत समय के बाद फिर से आप सबके बीच में प्रभु का वचन से कुछ इनकरेजमेंट लेके आया हूं। प्रभु का वचन में जाने से पहले दोस्तों, आप और हम में से कितने लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत लंबा लॉकडाउन की वजह से परेशान है। हम लोग बहुत सारे मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है हम लोगों को कि सब कुछ अब खो गया है। नौकरी खो गई, सपोर्ट खो चुका है और व्यापार बिजनेस बंद है। मेरे दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिसकी जिंदगी ये लंबा लॉकडाउन के वजह से आसान नहीं है। कितने लोग तो हम ऐसे भी हैं जिन लोगों के पास एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। मेरे दोस्तों, यदि हम इस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं, इस तरह की मुसीबत की सामना कर रहे हैं, तो मैं आज आप लोगों के लिए एक परमेश्वर का वचन लेके आया हूं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जब कभी जीवन में परेशानी आती है, जब कभी जीवन में मुसीबत आती है, जब कभी जीवन में तकलीफें आती है, यदि हम उसके पास जाके प्रार्थना करेंगे तो वह हमारी प्रार्थना सुनता है। What a wonderful God we have। मेरे दोस्तों, जिस तरह का परिस्थिति हम लोग अभी सामना कर रहे हैं, उसी तरह का परिस्थिति एक समय राजा दाऊद के जीवन में भी था। यदि हम परमेश्वर का वचन से पहला सामुएल उसका 30 अध्याय पढ़ेंगे, जब दाऊद और उसका साथियों फिलिस्तियों की मदद करके लौट रहे थे। वो लोग फिलिस्तियों की मदद करने गए थे, लेकिन फिलिस्तियों ने बोला कि हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम लोग लौट जाओ। तो वो लोग लड़ाई से अपने घर लौट रहे थे। जब वो अपने घर में पहुंचे तो मैं यहां पढ़ रहा हूं आपके लिए पहला और दूसरा वचन, पहला सामुएल उसका 30 अध्याय का 1 और 2 पर। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिगलग पहुंचा तो उन्होंने क्या देखा कि अमलेकियों ने दक्षिण देश और सिगलग पर चढ़ाई की और सिगलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मारा तो नहीं, परंतु सभी को लेकर अपना मार्ग लिया। यहां देखिए, जब दाऊद अपने साथियों की सहायता करके अपने घर लौट रहा था, जब उसने अपने घर इस समय दाऊद फिलिस्तियों के पास एक शरण करके फिलिस्तियों के शरण में रह रहा था। सिकलग जगह वो जगह है जो फिलिस्तियों का राजा ने दाऊद और उसके लोगों को रहने के लिए दिया था। जब दाऊद अपने लड़ाई से अपने घर में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका जगह है, घर टूटा हुआ है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। ना उसकी पत्नियां हैं, ना उसके बच्चे हैं, ना केवल दाऊद के सारा साथी के बच्चे, सब कुछ अमलेकियों ने लेके जा चुके थे। धन संपत्ति कुछ भी बाकी नहीं था। जब ये बातें दाऊद और उसके लोगों को मालूम चली, जब वो उसके लोगों ने आंख से देखा, तो वो लोग को रो पड़े। बाइबल में लिखा है, वो लोग इतने रोए कि उनके आंखों में आंसू निकालने के लिए, यानी कि रोने के लिए उनमें सामर्थ्य नहीं थी। मेरे दोस्तों, दाऊद, यहां की परिस्थिति हम देखते हैं कितनी दर्दनाक परिस्थिति होगी। वो लोग अच्छे लोग थे, दूसरे को सहायता करने गए थे,
लेकिन वही लोगों के परिवार तहस नहस हो गया, कुछ भी चीज वहां नहीं बचा, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ लूट गया। तो दाऊद रो के चिल्लाने लगा कि उसमें सामर्थ्य नहीं बची ताकि वो और रो सके, चिल्ला सके। और उसके लोग आपस में बात करने लगे कि ये दाऊद की वजह से है। सब लोग दाऊद को पथराव मारने पर आ गए। इस मुसीबत की घड़ी यहां परमेश्वर का वचन बोलता है 6 पद में अंतिम में, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर को स्मरण करके यह किया। परमेश्वर का वचन कहता है मुसीबत की घड़ी दाऊद ने अपने परमेश्वर को स्मरण किया और अपने आप को सांत्वना दिया। मेरे दोस्तों, आज हम दाऊद के जीवन से, इस घटना से दाऊद के जीवन से 3 चीज को देखने जा रहे हैं। जब दाऊद के जीवन में परेशानी था, दाऊद को लग रहा था सब कुछ खो गया, दाऊद के सारा कुछ खो चुका था, दाऊद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे वो अपने बच्चे को बचाए, कैसे अपने पत्नियों को बचाए, कैसे अपने जो संपत्ति था वो लोग लूट के गए, कैसे वो संपत्ति को फिर से वापस लाए। इसी समय नंबर 1 दाऊद ने पहला चीज किया, परमेश्वर को स्मरण किया। मेरे दोस्तों, बहुत सारे समय जब जीवन में परेशानी आती है, हम लोग परमेश्वर को लास्ट ऑप्शन रखते हैं। लेकिन दाऊद अपने जीवन में, जब उसके जीवन में परेशानी आया, जब देखा सब कुछ खो गया, अब उसके लिए कुछ चीज बाकी नहीं था, तो उसको परमेश्वर स्मरण आया। केवल परमेश्वर स्मरण नहीं आया, यदि हम 7 पद में पढ़ेंगे, यहां दाऊद याजक को बोल रहा है जाके एफोद लेके आ। एफोद मीन्स हम उसको अभी परमेश्वर का वचन के साथ तुलना कर सकते हैं। दाऊद ने परमेश्वर को स्मरण किया, परमेश्वर का वचन मनन किया। जब दाऊद ने परमेश्वर का वचन मनन किया, तब परमेश्वर ने उसके साथ बातचीत की और प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बताया। हालेलुया। मेरे दोस्तों, दाऊद को मालूम था जब जीवन में परेशानी आती है, जब जीवन में मुसीबत आती है, रोने की बजाय, चिल्लाने की बजाय, यदि हम परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे तो परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। आमीन। परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। मेरे दोस्तों, दाऊद ने अपने जीवन में यही किया, परमेश्वर को स्मरण किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, और जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और परमेश्वर का वचन का आज्ञा पालन किया। जब यहां लिखता है परमेश्वर ने, जब दाऊद ने परमेश्वर को पूछा क्या मैं उन लोगों का पीछा करूं, परमेश्वर ने बोला जा। तो दाऊद ने जाके अपने सारे लोगों को बचा के लेके आया। सब कुछ दाऊद को वापस मिला, उनमें से कुछ भी चीज दाऊद ने खोना नहीं पड़ा। मेरे दोस्तों, आज हम लोग भी दाऊद के तरह एक बड़ा मुसीबत में हैं। हमारी जिंदगी आसान नहीं है, हमारा सब कुछ खो चुका है। ये कंटिन्यूअस लॉकडाउन की वजह से हो सकता है हमारा नौकरी खो चुका है, हमारा बिजनेस, व्यापार, सब चीज खत्म हो चुका है। लेकिन मुसीबत के समय में यदि हम परमेश्वर को स्मरण करेंगे, परमेश्वर का वचन अध्ययन करेंगे और परमेश्वर का वचन अनुसार करेंगे, तो परमेश्वर हमें हर मुसीबतों से निकालेगा, हर परेशानी से परमेश्वर हमें निकाल के हमें विजय देगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि आप यशायाह की किताब उसका 49 अध्याय उसका 15 वचन में पढ़ेंगे, तो क्या एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? हाँ, वो तो भूल भी सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, ना तुम्हें त्यागूंगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे दोस्तों, आपका अपने लोग आपको भूल सकते हैं। इस महामारी के समय आपका अपने लोग आपको फोन रिसीव करना बंद कर दिए होंगे, आपका अपने लोग आपको रिस्पॉन्ड देना बंद कर दिए होंगे। वो लोग सोचते होंगे यदि वो लोग ने आपका फोन को रिसीव किया तो आप उनको सहायता मांगेंगे, यदि वो लोग आपको छोड़ दिया तो आप डरो मत। परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर है जो आपको कभी ना छोड़ेगा, आपको कभी नहीं त्यागेगा। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव। हम लोग के पास कितना महान परमेश्वर है। जो कोई परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना हो, यदि हम उसको याद करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं,
उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो वो हमें हर परिस्थितियों में से हमें निकाल के हमें विजय बनाएगा। वो परमेश्वर आज आपसे कहता है, आई एम द आंसर गिविंग गॉड, ही इज द गॉड हु आंसर्स। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, हमारे पास वो परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमारे पास वो परमेश्वर है जिसने दाऊद की प्रार्थना को सुना। आज वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने जा रहा है। आज वो परमेश्वर जो परमेश्वर दाऊद को हर मुसीबतों से निकाला, आज वो परमेश्वर आपको आपकी मुसीबत से निकालने जा रहा है। बस उसको स्मरण करिए, प्रार्थना में और वचन में लगे रहिए और उसकी आज्ञा को पालन करिए। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे।